बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न जाने कहां कहां से आग के लिए ईंधन इकट्ठा किया गया। तमाम कुफ्फार इसमें शरीक थे। फैसला हो गया कि इस शख्स को आग की नजर कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास दलाइल न थे। आखिर को बुतों को उन्होंने जमीन बोस होते हुए देख लिया था। वो अपने बचाव में कुछ न कर सके थे, और न ही बड़े बुत ने बताया था कि इस क़यामत का जिम्मेदार कौन है। और जब वो अपने आप को ना बचा सके, ना ही किसी किस्म का एहतजाज किया, तो अक्ल तो यही कहती है ना कि जो ना बोल सकता है और ना ही सुन सकता है और ना ही अपने दिफा में हाथ पैर चला सकता है, तो हमारे मसलों को क्यों कर हल करेगा, हमारे मुश्किल कुशा क्यों कर हो सकता है। मगर क्या किया जाए, जिद और अना का। और फिर बाप दादा तो जमाने से इन्हीं बुतों के पुजारी थे। रह गए सितारे चांद सूरज, तो ये शख्स ठीक ही बोलता है कि डूबने और उभरने वाला खुदा कैसे हो सकता है। रह गया मगरूर बादशाह, तो मनाजरे में वो भी लाजवाब हो गया जब ठोस सबूत के तौर पर इसे मशरिक के बजाय मगरिब से सूरज तुल करने के लिए कहा गया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ब्रेक टाइम चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, और आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से के दूसरे पार्ट के वाक़यात को अहाता करने की कोशिश करते हैं। 5 पैगंबरों को उलुल अज़म कहा गया है। इनमें सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे नंबर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है। सारे नबी आप ही की नस्ल से हैं, इसीलिए आपको नबियों का बाप कहा जाता है। रब इन्हें खलीलुल्लाह कहकर पुकार रहा है, यानी अल्लाह का दोस्त। जिक्र हो रहा था इसहाक का, जिसके करीब जाने की हिम्मत किसी में न थी। शोले आसमान से बातें कर रहे थे, सारा शहर उमंड आया था। नमरूद के महल से भी मीनारों पर खड़े होकर लोग आग की तपिश को महसूस कर रहे थे। आपके हाथ पांव बांधकर मंजमीख में रख दिया गया। एक बात जो मशहूर है, जिसका जिक्र कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, ना ही कोई मजबूत रिवायत है, वो इस चिड़िया से मुतालिक है जो अपनी चोंच में पानी भरकर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें इब्राहीम खलीलुल्लाह को डाला जाना था। कहीं पर फाख्ता का जिक्र भी मिलता है। किसी दूसरे परिंदे ने पूछा कि तू ये क्या कर रही है, इस तरह तेरे कतरे कतरे से आग कैसे बुझेगी? तो चिड़िया का जवाब था, कम से कम क़यामत के दिन मैं रब के हुजूर बोल तो सकूंगी कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया था, मैं खामोश तमाशाई ना थी। बहरहाल इस वाक़े की सेहत पर शक तो किया जा सकता है, मगर इसमें जो पैगाम पोशीदा है वो अहम है कि मामूली नेकी, चाहे कितनी भी मामूली सी क्यों ना हो, उसे करने से गुजर जाना चाहिए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। ये अल्फाज वो हैं जो आप अदा कर रहे थे। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और पूछते हैं, आपकी कोई हाजत हो तो फरमाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपसे तो मुझे कोई काम नहीं है। ये वो इब्राहीम है जिनकी सारी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई है। घर छोड़ा, शहर छोड़ा, मुल्क छोड़ा, और अब मुशरिक कौम और नमरूद आग की नज़र करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में बारिश का फरिश्ता आता है और बोलता है, मुझे हुक्म दिया जाए कि मैं बारिश बरसाकर इस आग को बुझा दूं। यह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है। मगर वो रब जो अंबिया के इम्तिहान लेता है और फिर कभी समंदर को फाड़ देता है, कभी सहरा में कौम के लिए मनोसलवा का इंतजाम कर देता है, वही रब अपने हुक्म से आग को सलामती वाली बना देता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि आग ने किसी का हाथ या उंगली को न जलाया हो, इसका काम तो है ही जलाना, सो वो किसी को नहीं बख्शती। हाँ, जब हुक्म में रब्बी आ जाए तो दहकती हुई और आसमान से बात करती हुई आग इब्राहीम का कुछ ना बिगाड़ सके। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहीम पर सलामती बन जा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कहना है, वसलामन का मतलब है आग आपको कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ये ना फरमाते सलामन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलामती वाली हो जा, तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि आपको इसकी ठंडक से तकलीफ महसूस होती। आखिरकार अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। सूरह अनकबूत 24।
गिरगिट को जहां भी देखो मार दो, क्योंकि इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए भड़काई गई आग को तेज करने के लिए फूंकें मारी थी। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अब नमरूद को फिक्र लाक हुई कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग इसी तरह से जारी रही तो मेरी सल्तनत, बादशाहत और खुदाई का क्या होगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी और मौत का फैसला करता है, जवाब में मगरूर नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इसने जेल से 2 ऐसे कैदियों को बुलाया जिनके मुतालिक मौत का फैसला हो चुका था। एक को इसने छोड़ दिया, दूसरे को कत्ल कर दिया। इस तरह से इसने ये धोखा देने की कोशिश की कि मैंने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी। नमरूद का ये अमल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब न था, बल्कि नमरूद अपने लोगों को अपने फजूल अमल से मरूब करना चाहता था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठे और मक्कार नमरूद से कहा, मेरा रब तुम सूरज को मशरिक से निकालता है और तू जो अपने आप को रब बोलता है, ज़रा इस सूरज की सिमत बदलते हुए इसे मगरिब से निकाल दे, ताकि लोग भी देख सकें कि तू कितनी कुदरत वाला है और तेरा हुक्म कहाँ कहाँ किस किस पर चलता है। जाहिर है किसी इंसान के इख्तियार में नहीं कि वो कुदरत के निज़ाम में दखल से दे सके। इस ज़माने में तो बस सूरज, चाँद, सितारों के मुतालिक ही मालूम था, और वो भी बहुत कम मालूमात थी। आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, जो बताती है कि आसमान पर जो सितारे चमकते हुए रात को नज़र आते हैं, इनका शुमार नामुमकिन है, क्योंकि इनकी तादाद अरबों और खरबों के बराबर है, और ये अरबों सितारों का झुरमुट हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का हिस्सा है, और हमारी ज़मीन इन सब के मुकाबले में इतनी छोटी है कि शायद एक नुक्ते के बराबर हो। अब नमरूद आजिज आ गया, मगर हट दरम बादशाह अपनी जिद पर कायम रहा। इसके नसीब में हिदायत न थी। जब इसकी नाफरमानियां हद से तजावज़ कर गईं तो अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए इसके पास एक फरिश्ता भेजा, मगर 3 बार दावत हक देने के बावजूद इसने इनकार कर दिया और लड़ाई की दावत दे दी। नमरूद ने अपना लश्कर जमा किया, जिसकी शिकस्त मच्छरों के जरिए लिख दी गई। मच्छरों की फौज ने नमरूद की फौज को यूं खा लिया कि इनकी हड्डियां भी बड़ी मुश्किल से बचीं। एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और नमरूद अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो गया। जब इसके सर पर जूते मारे जाते तब इसे कुछ सुकून मिलता, और फिर हुक्म रब्बी ने नमरूद का गुरूब, तकब्बुर और खुदाई का दावा खाक में मिलाते हुए नमरूद को भी खाक में मिला दिया। मच्छर जैसे हकीर कीड़े को उसकी मौत का जरिया बना दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप को राह हक की जानिब बुलाया तो इसे संसार करने की धमकी मिली। सरकश कौम को बुतों की पूजा से रोकना चाहा तो उन्होंने आग में डाल दिया। बादशाह भी अल्लाह ताला को झुटलाने की सज़ा को पहुंचकर जहन्नम वासिल हुआ। किसने आपकी तबलीग पर लब्बैक कहा? आपकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम। बाबुल यानी इराक की ज़मीन जब आप पर तंग हो गई तो अल्लाह का हुक्म आ गया और आपने बीवी और भतीजे के हमरा शाम की जानिब हिजरत की। राह में मिस्र पड़ता था, जहाँ एक जालिम बादशाह हुक्मरान था। जब वो किसी खूबसूरत औरत को अपने शौहर के साथ देखता तो खाविंद को कत्ल करा देता और बीवी पर कब्जा जमा लेता। हाँ, औरत के हमरा बाप या भाई होते तो इन्हें कुछ न बोलता, अलबत्ता औरत को अपने कब्जे में ले लेता। इससे इत्तला मिली कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत औरत के हमरा आए हैं। बादशाह ने फ़ौरन इन्हें हाजिर होने का हुक्म दिया और पूछा, तुम्हारे हमरा ये कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। इसने हुक्म दिया कि इसे मेरे पास भेज दो। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा को समझा दिया कि मैंने तुम्हें जालिम बादशाह के सामने अपनी इस्लामी बहन कहा है, अगर वो मालूम करे तो तुम यही बताना। वैसे भी मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मोमिन नहीं है। जालिम बादशाह ने बुरी नीयत से हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की जानिब हाथ बढ़ाया, और इसी दौरान हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने बादशाह से इजाज़त लेकर नवाफिल अदा किए और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। जो ही बादशाह ने हाथ बुरी नीयत से बढ़ाया, इसका हाथ शैल हो गया, और ये वाक़या 3 मरतबा हुआ। बादशाह हर मरतबा सारा अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगता, बोलता, मेरे लिए दुआ करो कि मैं इस मुसीबत से नजात मिल जाए, अब मैं तुम्हें कुछ ना बोलूँगा। 3 मरतबा के बाद जब वो सही हो गया तो अपने कारिंदे को बुलाकर कहा, तुम मेरे सामने किसी औरत को नहीं बल्कि जिन या शैतान को ले आए हो। फिर इसने सारा अलैहिस्सलाम को वापस जाने की न सिर्फ इजाज़त दे दी, बल्कि बतौर खादमा हाजरा अलैहिस्सलाम को भी साथ रवाना कर दिया। अब यह काफिला मिस्र से आगे बढ़कर अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हुआ, जो पूरी दुनिया के लिए खैर व बरकत वाली सरजमीन थी। नतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर सदूम में जाने का हुक्म दिया, क्योंकि वहाँ के अफराद काफिर और बदकार थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपना घर बार और मुल्क छोड़ा, हिजरत की
آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائی اور نبوت و کتاب بھی آپ ہی کی نسل میں مقرر فرما دی، یعنی آپ کے بعد آنے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد میں سے تھا، اور کتابیں بھی آپ ہی کی نسل میں سے کسی فرد پر ہی نازل ہوئیں۔ یہ اللہ پاک کی جانب سے آپ پر انعام تھا۔ بریک ٹائم چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔